श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्याणि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽसह रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेसीति सावरतां वन्दे तमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। मंगल सगुन होय सब खाहो फर कहि सुकद बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाहु मिले है राम मिटहि दुख दाहु। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उल्लास हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मगडगी डोलहि बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके अर्थात प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश बिहल वचन बोल रहे हैं। राम सकाते ही समय दिखावा सल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पयतीरा सिय समेत बसहि दो बीरा। राम सका निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया।
जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनो फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देख करके जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कह करके दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। भरत प्रेम ते समय जसा, तस कहि सकयन शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुका, अहम मलिन जनेषु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए, और जो जल स्थल का सुपास देख करके रात को वही बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहा राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आनय अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी है। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुन करके श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया, और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु सवई लीला से सोच के बस में हो गए। जो सबका सोच छुड़ाते हैं वे प्रभु श्री राम जी सोच के बस में हो गए, लीला से। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनायहि कोई। अस कहि बंधु समेत नहाने, पोजी पुरारी साधु सन माने। और श्री राम जी बोले, हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कह करके उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधु का सम्मान किया।
सनमान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। नभधूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारणो, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलनि, आये तेहि अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मना, प्रमोद तन पुलक भरा। तुलसी भरे स्नेह जला, शरद सरोरहु नैन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख करके उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर के सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। बहुरी सोच बस भेषिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आय अस कहा बहोरी, सैन संग चतुरंगन थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना भी है। सो सुनि राम ही भाति सोचो, इत पितु बच इत बंधु सकोचु। भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुन करके श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच, भरत जी के संभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भायः जाने, भरत कहे महु साधु सयानी। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारो, कहत समय समनीत विचारो। तब यह जान करके समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त वचन, नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहु गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझि कहु अनुगामी।
हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि है, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नातस हृदय सुटि सरल चिता, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानय आप समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरतु नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर के मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेवु आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल कुबंधु को अवसरता की, जानी राम बन बास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद, सिंहासन या अधिकार पा करके धर्म की मर्यादा को मिटा करके चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देख करके और यह जान कर कि राम जी वनवास में अकेले असहाय है, करी कुमंत्रु मन साजी समाजू, आय करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपी कुटिलाई, आए दल पटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़ करके राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रच करके सेना बटोर करके दोनों भाई आए हैं। जो जियहो तिन कपट कुचाली, के ही सोहाति रथ बाज गजाली। भरत ही दोषु दे को जाए, जग बुराय राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला हो जाता है। शशि गुरु तिय गामी नहुषा, शशि गुरु तिय गामी न घुस, चढ़े भूमि सुर जानी। लोक भेद ते विमुख भाव, अधमन बेन समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेद के समान नीच तो कोई नहीं होगा। ये लोक और वेद दोनों में विमुख हो गया। नहुष राजा वेन इतना नीच हो गया कि लोक और वेदों दोनों से विमुख हो गया राजपद पा करके। चंद्रमा ने गुरुपत्नीगामी
चंद्रमा गुरुपत्नीगामी हो गया। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी में चढ़ गया और राजा बेन तो इतना नीच हो गया कि वेद और लोग दोनों से विमुख हो गया। इसलिए राजपद पा करके किसी अभिमान नहीं होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।